यूएस रक्षा विशेषज्ञ डगलस मैकग्रेगर ने बड़ा बयान दे दिया। डगलस मैकग्रेगर ने कहा है कि भारत अपने हितों की रक्षा के लिए कतई समझौता नहीं करेगा। अमेरिकी सेना के रिटायर्ड कर्नल और रक्षा एक्सपर्ट डगलस मैकग्रेगर ने इस बात को कहा, भारत हमेशा वॉशिंगटन से सहमत नहीं होगा क्योंकि कोई भी देश अपने हितों की सीमाओं से आगे नहीं बढ़ेगा। हाँ, आप देख रहे हैं इस वक्त के कितना वीक या कितने स्ट्रॉन्ग इस वक्त ट्रम्प की हुकूमत है। देखिए, Trump is following the wrong line in the foreign policy. The way Trump should project USA is through 3 Ds, as we call it. डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अकल आनी शुरू हो गई। मैं टीम बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहा। और ये तीसरी बार है जयशंकर जी अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरी मीटिंग फिक्स कराओ मोदी जी के साथ। यानी कि कुछ मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है इस दुनिया के अंदर, क्योंकि उन्होंने बोला है कि अब अमेरिका रिलायबल नहीं रहा यार। अमेरिका रिलायबल नहीं, और अगर आप इन पैसे में से अमेरिकन को भी दोगे, आप अमेरिकन को भी दोगे कि ये पैसा ले लो और हमें ये चीज दे दो, मैं बता रहा हूं अमेरिकन इतना डिले करेंगे और ट्रंप कम से कम ही इज नॉट अ रिलायबल गाय। डायलॉग, डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी। कोई भी देश अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी अगर फॉलो करेगा तो आप इसको देखेंगे कि आपके रिलेशंस आपके बेटर होंगे। अब ट्रंप ने क्या किया है कि टू एनफोर्स हिज विल ऑन द पीपल ही हैज स्टार्टेड द टैरिफ वॉर। साइंस आने शुरू हो गए और ये हमारा जो मीडिया है वो दोबारा से सो रहा है। हमारे जयशंकर जी ही इज हेडिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स। आपको मालूम है कि हमारा बजट सेशन शुरू हो गया है, तो भी ये रूटीन विजिट नहीं है। दिस इज हिज 3rd विजिट टू वॉशिंगटन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। दरअसल एक भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। जब से डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पर 50% का भारी भरकम टैरिफ लगाया है, तब से जियोपॉलिटिक्स का माहौल काफी गर्म है। लेकिन अब एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है। रिटायर्ड यूएस कर्नल और डिफेंस एक्सपर्ट ने खुलकर कहा है कि वॉशिंगटन को ये गलत फहमी निकल देनी चाहिए कि भारत उनकी हर बात मान लेगा। उनका कहना है कि भारत हमेशा वही करेगा जो उसके अपने नेशनल इंटरेस्ट में होगा। डिफेंस एक्सपर्ट ने अमेरिका की पुरानी वन वे फॉरेन पॉलिसी की कड़ी आलोचना की है। उनका मानना है कि अमेरिका की ये सोच है, या तो आप हमारे साथ है या हमारे खिलाफ, अब पुरानी हो चुकी है। उन्होंने इसे एक स्टूपिड मेंटेलिटी बताया। उनका कहना है कि पिछले 25 से 30 सालों में दुनिया बदल गई है। आप किसी भी देश से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो अपने फायदे को छोड़कर सिर्फ अमेरिका को खुश करने के लिए काम करेगा, स्पेशली भारत जैसा देश जो अपनी स्ट्रेटेजी ऑटोनॉमी के लिए जाना जाता है। ये भी साफ किया गया है कि भारत और रशिया के रिश्ते बहुत पुराने और मजबूत हैं। डिफेंस एक्सपर्ट ने कहा कि भले ही भारत नॉन अलाइन हो, लेकिन रशिया के साथ उसकी दोस्ती को कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन को वार्न किया कि अगर आप ये कहेंगे कि रशिया से ट्रेड करोगे तो हम तुम्हारे खिलाफ है, तो ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करेगी। वही चाइना के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि बॉर्डर पर झड़प होती रहती है, लेकिन किसी को ये नहीं लगता कि भारत और चाइना के बीच कोई फुल स्केल वॉर होने वाला है। रिव्यू में यूएस डिफेंस एक्सपर्ट मैकग्रेगर ने अमेरिका की एक तरफा विदेश नीति की कड़ी आलोचना की है। या कह सकते हैं कि एक तरफ से उन्होंने अपने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ही बयान दे दिया है, और वो डोनाल्ड ट्रंप जो ये कतई नहीं बर्दाश्त करते कि उनके खिलाफ कोई देश या कोई भी लीडर कोई बयान दे। Trump is following the wrong line in the foreign policy. The way Trump should project USA is through 3 Ds, as we call it. डायलॉग, डिस्कशन एंड डिप्लोमेसी। कोई भी देश अगर ये 3 प्रिंसिपल फॉरेन पॉलिसी अगर फॉलो करेगा तो आप इसको देखेंगे कि आपके रिलेशंस आपके बेटर होंगे। अब ट्रंप ने क्या किया है कि टू एनफोर्स हिज will on the people he has started the tariff war, which has not been appreciated by most countries. Secondly, he talks about peace, but he makes war. तो आज भी उसको ईरान के लिए उसको धमकी दे रहा है कि हम तुमको मार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ग्रीनलैंड में आपने मेंशन आपने कर ही दिया है, वेनेजुएला का इसको अटैक हो चुका है, और बाकी लैटिन अमेरिकन कंट्रीज को भी इसने दहशत में डाल दिया। तो अगर आप इस टाइप की स्ट्रॉन्ग आर्म टैक्टिक्स आज की कॉन्टेक्स्ट में, सी वी आर नॉट लिविंग इन अ वर्ल्ड ऑफ 1960s or 70s or even before that. We are now in the 21st century. तो
21st century की world has to be tackled in different way. You cannot enforce your will, और जो आपकी will नहीं करता आप ये उसको बोलते हो कि हम आपके ऊपर लड़ाई कर देंगे. It can be a tariff war or it can be a kinetic war. So that's why I think America is losing the plot, and it is losing the plot very very badly. And Trump's policies have started to be criticized. जो इसको अमेरिका में जितने भी जो अभी सेनेटर्स हैं और कांग्रेसमैन हैं और जितने भी आपके इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आपके बिजनेस और कॉर्पोरेट में, वो सब लोग अभी ट्रम्प की पॉलिसीज को उन लोगों ने क्रिटिसाइज करना शुरू करते हैं. दूसरा, आप रोज सुनते हैं मिनोपोलिस में क्या हो गया, कैलिफोर्निया में क्या हो रहा है, पोर्टलैंड में क्या हो रहा है, जो इमिग्रेशन से इसको लोगों को इसको मारा जा रहा है और इनोसेंट लोगों को मारा जा रहा है. ये अपना एंटी इमिग्रेशन ड्राइव जो आपने लॉन्च करी है, सो दैट इज ऑल्सो वो भी ट्रम्प की डोमेस्टिक स्टैंडिंग को उसको इम्पैक्ट कर रहा है. और गजा में आपने देख लिया, गजा पीस प्लान आपने देख लिया, वो तो मजाक ही है. जिस तरीके से अपने आप को बना दिया दैट आई एम द हेड ऑफ दिस पीस प्लान, और पीस ऐसी छोटी 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 कंट्रीज को लेकर साथ में जिसकी कोई अहमियत नहीं है. तो और कोई भी सिक्योरिटी काउंसिल वाली कंट्री ने इनको ज्वाइन नहीं किया, G7 ज्वाइन नहीं किया, तो आपने इसको अपने आप ही देख लिया अमेरिका क्लाउड कर रहा. जब एक भी G7 कंट्री ने उसको ज्वाइन ही नहीं किया है, तो आई थिंक अमेरिका इज लूजिंग इट्स दिस थिंग. और जो ये जिस तरीके से ये अपने पॉलिसी को आगे लेके जा रहा है, ये इसको अमेरिका का बहुत नुकसान करने वाला है. एंड आई वुड बी सरप्राइज्ड दैट इफ दिस डैमेज इज irreversible. डोनाल्ड ट्रंप की टीम को अकल आनी शुरू हो गई. मैं टीम बोल रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को नहीं बोल रहा. और ये तीसरी बार है जयशंकर जी अमेरिका जाने वाले हैं और डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया मेरी मीटिंग फिक्स कराओ मोदी जी के साथ. यानी कि कुछ मैसिव जियोपॉलिटिकल शिफ्ट आने वाला है इस दुनिया के अंदर. साइंस आने शुरू हो गए और ये हमारा जो मीडिया है वो दोबारा से सो रहा है. हमारे जयशंकर जी, ही इज हेडिंग टुवर्ड्स यूनाइटेड स्टेट्स. आपको मालूम है कि हमारा बजट सेशन शुरू हो गया है, तो भी ये रूटीन विजिट नहीं है. दिस इज हिज थर्ड विजिट टू वॉशिंगटन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स. 3 विजिट्स छोटे से स्पैन के अंदर, ये कभी भी होता नहीं है डिप्लोमेसी के अंदर. इसका मतलब है कुछ अर्जेंसी है डोनाल्ड ट्रंप की टीम की तरफ से. सिग्नल्स हाई स्टेक के हैं और सिग्नल ये भी आ गया कि जो स्टेटस क्वो है उसको तोड़ना है, ये ट्रेड डील को साइन करना है. ऑफिशियल हेडलाइंस बिल्कुल सिंपल हैं. हेडलाइंस ये बोलती हैं कि जयशंकर जी वहां पर क्रिटिकल मिनरल्स की एक मीटिंग होने वाली है, उसको अटेंड करने जा रहे हैं. मार्को रूबियो ने वहां पर बुलाया है. लेकिन ये टाइटल बड़ा बोरिंग है. जो कवर स्टोरी है वो कुछ और है. रियल स्टोरी जो मुझे पता लगी है वो ये है कि इट इज अबाउट लीवरेज, इट इज अबाउट ट्रेड वॉर. जो ट्रेड वॉर जो कि बहुत लंबा चला गया. नवंबर में ये साइन होना था, फाइल तैयार है, लेकिन अब अर्जेंसी क्यों दिखाई जा रही है? क्योंकि भारत के पास एक नया कार्ड आ गया. आपको मालूम है हमने अभी अभी एक ट्रेड डील साइन करी है. अब आप देखिए, सोच के देखिए कि बैटलफील्ड में होता क्या है. भारत के और यूएसए के जो रिलेशंस हैं वो बिल्कुल ठीक चल रहे थे, एवरीथिंग वाज ऑन ट्रैक. नवंबर में फाइल साइन होने वाली थी, डोनाल्ड ट्रंप ने मना कर दिया. यानी कि उन्होंने बोल दिया मैं अमेरिका फर्स्ट के ऊपर काम करूंगा. टैरिफ लगा दिया हमारे ऊपर और हमारे जो एक्सपोर्ट्स हैं उसको हिट भी मिला है, डायरेक्ट हिट मिला है. हमारे जो एक्सपोर्ट्स अमेरिका को जा रहे थे वो 21% कम हुए हैं. टेक्सटाइल्स, जेम्स, एग्रीकल्चर, सभी के एक्सपोर्ट्स हमारे यूएसए को कम हो गए. ये वो सेक्टर्स हैं जो चुने गए जानबूझकर, क्योंकि इसमें मिलियंस ऑफ लोग काम करते हैं ताकि यहां पर विद्रोह हो और गवर्नमेंट को गिरवाया जाए. अब बात करते हैं सबसे बड़े टेंशन की, टैरिफ्स. डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% टैरिफ थोप दिया है, जिसने इंडियन एक्सपोर्टर्स की नींद उड़ा दी है. डिफेंस एक्सपर्ट का मानना है कि ऐसे कदम पार्टनरशिप्स को कमजोर करते हैं. हालांकि भारत ने भी इसका जवाब डिप्लोमेसी से दिया है. हमारे कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल ने इशारा दिया है कि भारत अब सिर्फ अमेरिका पर डिपेंड नहीं रहेगा. इंडिया अब यूरोपियन यूनियन और बाकी बड़े देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट फाइनल करने की स्पीड बढ़ा रहा है. तो क्या ये रिश्ता टूटने की कगार पर है? बिल्कुल नहीं. लेकिन ये मैसेज क्लियर है, भारत अब एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या इक्वल पार्टनरशिप चाहता है, ना कि किसी का जूनियर पार्टनर बनना.
अमेरिका को ये समझना होगा कि इंडिया की अपनी सिक्योरिटी और इकोनॉमिक नीड है। ट्रेड, कॉमर्स और सिक्योरिटी में कोऑपरेशन तभी हो सकता है जब दोनों देश एक दूसरे की बाउंड्रीज और चॉइसेस की रिस्पेक्ट करें। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ट्रम्प के ये कड़े फैसले भारत यूएस की दोस्ती को हमेशा के लिए बदल देंगे या भारत अपनी डिप्लोमेसी से इस सिचुएशन को संभाल लेगा? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। जय हिंद, जय भारत।